हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए स्टैटिक जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि लगभग लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल। कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोलाकुंड, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी खेत्री, ऑप्शन डी रत्नागिरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकुंड से। दोस्तों, कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलाकुंड खान से प्राप्त हुआ था। यह हीरा अब इंग्लैंड में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किए थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। दोस्तों, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कांडला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बंदरगाह। दोस्तों, मुंबई पोर्ट प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1946 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर को। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। आपको ये याद रखना है कि कब हुई थी, 1945 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। दोस्तों, भारत के संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 230। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि नामित किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक काव्य रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। दोस्तों, कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। मेघदूत उनकी प्रसिद्ध रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। दोस्तों, पानी के महत्व को समझने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम। दोस्तों, नालंदा प्राचीन भारत की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी कालाहारी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा।
दोस्तों सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, चरक किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी खगोल शास्त्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुर्वेद। दोस्तों चरक प्राचीन भारत में आयुर्वेदाचार्य थे। उनका ग्रंथ चरिक संहिता प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी सिनेमा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिनेमा। दोस्तों यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 86वां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था और 1993 में लागू हुआ, जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 15 जुलाई, ऑप्शन डी 10 अगस्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी में। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के थाड़े के बीच यह ट्रेन चली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों उन्हें लोकमान्य इसलिए कहा गया था क्योंकि वे जनता के अत्यंत लोकप्रिय थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कौन सी जगह पर स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन डी उज्जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन, ऑप्शन सी आईटी क्रांति, ऑप्शन डी लवण उत्पादन। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। यानी कि दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। दोस्तों यह संगठन विश्व धरोहर की सुरक्षा और शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी अमरकंटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाबलेश्वर।
दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है और कृष्णा नदी वहीं से निकलती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगला क्लास किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे और कितने क्वेश्चन का आपने सही सही जवाब दिया वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।